So let's start with our next topic, that is basically the Lagrange multiplier method. And basically the constraint optimization. So this is our next topic, that is Lagrange multiplier method and the constraint optimization. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज़ डिस्कस करनी है कि लाइक मेरे पास कोई सा भी फंक्शन गिवन है, ठीक है, उस फंक्शन के अलावा जो है वो मुझे कुछ कंस्ट्रेंट्स भी गिवन होंगे, ठीक है, और वो कंस्ट्रेंट क्या है इन द फॉर्म ऑफ सम इक्वेशन या एक्स वाई की फॉर्म में जो है वो मेरे पास कुछ कंस्ट्रेंट होंगे और वो क्या है एक्स वाई जो है वो यू कैन से दैट कि मस्ट फॉलो दो कंस्ट्रेंट और एक्स वाई जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। लाइक अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं कोई सा भी फंक्शन ले रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ द 3D, लाइक ये मेरे पास कोई सा भी जर्नल फंक्शन है, ठीक है, दिस इज़ बिहाइंड द ग्राफ यू कैन से, या यहाँ पर मेरे पास इसका कोई सा भी पीक वैल्यू है, मतलब मुझे कोई सा भी मैक्सिमम फाइंड करना है या मिनिमम फाइंड करना है, तो ये मेरे पास जर्नल फंक्शन है, ठीक है, 3D मैंने फंक्शन ले लिया और यहाँ पे एक मैंने कंस्ट्रेंट जो है ये डिफ़ाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल ये मैं कह देती हूँ दिस इज़ द इक्वेशन लाइक x प्लस 7y दैट इज़ इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो जर्नल क्या है, मेरे पास फंक्शन गिवन है और इसके अलावा क्या है मेरे पास कंस्ट्रेंट भी जो है वो गिवन होगा, ठीक है। तो उसके अलॉन्ग जो है वो मुझे वैल्यूज़ जो हैं या फंक्शन के लोकल मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स जो हैं उनको चेक करना है। तो यहाँ पे जो अगर मैं इसकी बात करूँ लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड की या इस थ्योरम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो this theorem is basically that I can say that f is a function of fy, ठीक है, b subject to the constraint। अब यहाँ पे मेरे पास constraint क्या है, g of x y that is equals to 0 and have a, I can say that, relative minimum or maximum, I can say that at point AB, then there exists a lambda. This lambda is basically a constant, you can say, such that the partial derivative or the partial of f of x y, sorry, here is also lambda, is basically I can write it as I'm writing it as again, right, that is equals to f of x y प्लस लेमडा जी ऑफ एक्स वाई। ये बेसिकली मेरे पास क्या है, कंस्ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक न्यू फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया और ये जो टर्म है बेसिकली इसको मैं क्या कह देती हूँ, लैग्रांज मल्टीप्लायर, या इस फंक्शन को मैं क्या कहूँगी, ये जो मेरे पास फंक्शन है लैग्रांजियन फंक्शन, ठीक है। एंड ऑल आई कैन से दैट द पार्शियल ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, is all 0, the partial derivative of this function is 0 at point this, and I can write it as partial f over partial x that is equals to 0, partial f over partial y that is equals to 0, and partial f over partial lambda that is equals to 0, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, लैग्रांजियन मेथड है फॉर दी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के, जिसके अंदर मेरे पास क्या है, कोई सा भी एक कंस्ट्रेंट जो है वो गिवन होगा, ठीक है, और उसके बाद मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूंगी और इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लूँगी और वहाँ से मैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है चेक कर लूँगी जिस पे फंक्शन जो है वो मेरे पास मिनिमम हो रहा है या मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ और उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम्पल जो है वो मेरे पास क्या है यहाँ पे कि मैंने मैक्सिमाइज़ करना है फंक्शन को, ठीक है,
और फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है और इस फंक्शन को मैंने जो है वो क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो कंस्ट्रेंट गिवन है दैट इज़ आई कैन से दैट सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस वाई दैट इज़ इक्वल्स टू 6। ठीक है, कि फंक्शन आपके पास गिवन है और आपके पास एक कंस्ट्रेंट जो है वो गिवन है दैट इज़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और आपने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन टर्म ऑफ बाय द लैग्रांजियन मेथड के थ्रू करूँगी। तो दैट मीन्स कि मैं इस फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ लैग्रांजियन मेथड की फॉर्म में, एक्सप्रेशन की फॉर्म में इस फंक्शन को इस तरह से लाइट अप कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, 2xy प्लस लैम्डा एज इट इज़, और जी ऑफ एक्स वाई बेसिकली मेरे पास ये टर्म है और ये क्या आ जाएगी x प्लस वाई और ये क्या आ जाएगा -6। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, लैग्रांजियन इक्वेशन आ गई इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन में अगेन यहाँ पे राइट अप कर लेती हूँ। सो दैट इज़ इक्वल टू 2xy प्लस लैम्डा x प्लस वाई -6। ठीक है, तो अब मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है f का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2y प्लस लैम्डा और इसको मैंने इक्वेट करना था 0 के। ठीक है, फर्दर मेरे पास क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू जब मैंने y लेना है तो मेरे पास 2x प्लस लैम्डा दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -2y आ गई और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -2x। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मतलब -2y दैट इज़ इक्वल्स टू -2x, सो दैट इज़ y दैट इज़ इक्वल्स टू x। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब फर्दर जो है वो मेरे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मैंने लैम्डा जो है वो भी इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना था। तो जब विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा लूँगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई -6। ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 0। अब मैंने ये जो टर्म मैंने यहाँ पे निकाली, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सो x प्लस x -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x -6 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब जब इस वैल्यू को मैंने इधर पुट किया तो दैट मीन्स y की वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास, 3। अब इन दोनों x और y की वैल्यूज़ को मैंने, जो मेरा गिवन फंक्शन था वो क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज़ इक्वल्स टू 2xy, इसके अंदर पुट कर देती हूँ। सो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 18। ठीक है, तो मतलब क्या आ गया कि मेरे पास ये जो फंक्शन गिवन फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ कि द मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज़ इक्वल्स टू 2xy। ठीक है, सब्जेक्ट टू x plus y equals to 6 is 18 and occurs at किस पॉइंट पे मेरे पास मैक्सिमम मिला फंक्शन का, वो क्या है, 18 at पॉइंट 33। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, मैक्सिमम जो है फंक्शन का वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है, सॉरी I'm going to turn the page. So now I have the next example here. So the next example is in the form of some kind of, I can say that, word problem type. Like example is, consider the production function अब यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन जो है
वो आपके पास कह लो कि गिवन है, ठीक है। किस तरह का? दैट इज़ एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज़ इक्वल्स टू 60 एक्स 3/4 एंड वाई 1/4, ठीक है। अब ये फंक्शन गिवन है। सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट द लेबर कॉस्ट $100 per unit and capital costs $200 per unit. Now assume that $30,000 available to spend on cost. How many units of labor I can say that how many units of labors and capital will maximize production, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, आपके पास एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, ठीक है। और आपने क्या चीज़ सपोज़ करनी है, सपोज़ दैट द लेबर जो है उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है, मेरे पास $10 आ रही है पर यूनिट एंड द कैपिटल कॉस्ट $200 पर यूनिट, ठीक है। अब आपने क्या चीज़ अज्यूम करनी है कि मेरे पास टोटल इतने डॉलर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, टू स्पेंड ऑन द कॉस्ट, ठीक है। हाउ मनी यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल विल मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, ठीक है। अब आपने क्या है, जितने भी लेबर्स यानी कि इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स कह रही हूँ और कैपिटल को वाई कह रही हूँ, तो आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है कि मुझे कितनी लेबर चाहिए या कितने कैपिटल्स चाहिए कि जिनकी वजह से मेरे पास फंक्शन की या कह लो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रेंट इट मीन्स कि डिफाइंड है, कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे गिवन है। तो मैं कंस्ट्रेंट को यहाँ पर राइट अप कर लेती हूँ इन द फॉर्म ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन। तो वो मेरे पास क्या है, 10x प्लस 200y दैट इज़ इक्वल्स टू कि टोटल मेरे पास कितने गिवन है, 30,000 गिवन है, ठीक है। अब फंक्शन जो है क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ द लैग्रांजियन मेथड के थ्रू करना है, सो ये मेरे पास जनरल इक्वेशन है प्लस लैम्डा जी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म्स हैं इन सबको मैंने यहाँ पे पुट कर देना है। अब ये बेसिकली मेरे पास क्या है, जी ऑफ एक्स वाई फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये चीज़ मेरे पास टोटल अवेलेबल है, तो मैं क्या कर देती हूँ, इस टर्म को भी इक्वल के इस तरफ ले जाती हूँ और इस टर्म को भी इक्वल के इस तरफ ले जाती हूँ। तो मतलब मेरे पास -100x माइनस 200y एंड प्लस 30,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रही हूँ, फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी, ये वाली 60 x पावर 3/4 y 1/4 प्लस लेमडा। अब जी की वैल्यू क्या है, -100x माइनस 200x प्लस 30,000, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या है, ये अवेलेबल है, इसमें से मुझे टोटल में से ये स्पेंडिंग करनी है, ठीक है। इस वजह से मैंने ये टर्म को इस तरह से जो है राइट अप कर लिया। आगे फर्दर इसको मैंने जो है सॉल्व करना है, तो इसमें मैं क्या कर देती हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब सबसे पहले लूँगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 60 इंटू इसके अकॉर्डिंगली कर रही हूँ 3/4 एक्स पावर मेरे पास क्या आ जाएगा -1/4 एंड वाई 1/4 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से 100 लेमडा, ठीक है। एंड दिस टर्म इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है, 45x पावर -1/4 y 1/4 माइनस 100 लैम्डा दैट इज़ इक्वल्स टू 0। फर्दर मैं एफ वाई की वैल्यू निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ दैट 15x 3/4
इंटू वाई -3/4, ठीक है, दिस इज़ -200 लेमडा दैट इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया एफ़ का विद रिस्पेक्ट टू मैंने एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अब जब मैंने इस और इन दोनों इक्वेशंस को 1 एंड 2 को सॉल्व किया तो यहाँ से मेरे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं अगर फर्स्ट वन को सॉल्व करूँगी तो वहाँ से आ जाएगी 9/20 x पावर -1/4 y पावर 1/4। और जो सेकेंड इक्वेशन को जब मैंने किया तो वहाँ से मेरे पास लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन एंड y -3/4, ठीक है। अब मैंने इन थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कर देना है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू जो है 9/20 x पावर -1/4 y पावर 1/4 दैट इज़ इक्वल टू x पावर 3/4 y पावर -3/4, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ कि बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देती हूँ विद x पावर 1/4 से, ठीक है। जब मैंने बोथ साइड को x पावर 1/4 से किया तो यहाँ से मेरे पास जस्ट क्या हो जाएगी, y पावर 1/4, क्योंकि ये टर्म मेरे पास x पावर 0 दैट इज़ इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर मैं इन दोनों को करूँ सॉल्व तो यहाँ से मेरे पास x पावर 1 आ जाएगा और y -3/4, ठीक है। अगेन इसी रूल को अप्लाई कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं y पावर कह लेती हूँ 3/4 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, 3/40 x और यहाँ पे 9/20 y, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करूँगी तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/6 x, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दी y। आगे फर्दर मैंने फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा जो है, अभी इसका डेरिवेटिव मैंने इस फंक्शन का अभी जो है वो फाइंड आउट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा करूँगी तो मेरे पास ये तमाम इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी, -100x -200y प्लस 30,000 एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 0। तो अब मैंने इस टर्म को इधर पुट करना है इस इक्वेशन में। सो -100x -200 y की वैल्यू 1/6x प्लस 30,000 दैट इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, मैं जस्ट डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 225। जब इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 37.5, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, लेबर की आ गई, और ये मेरे पास क्या आ गई, कैपिटल। मतलब अगर मेरे पास x और y की ये वैल्यू हो तो मतलब मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो मुझे मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है फर्दर कोई सी भी एग्जांपल जो है इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो यू कैन क्वेश्चन मी।